पहले उन्होंने राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद छीनी और अब वे एक एक करके सारी मस्जिदें, मज़ारे, दरगाह, मदरसे भी छीन लेना चाहते हैं। मंगलवार 14 जुलाई 2026 की खबर है कि यूपी के संभल में ईदगाह और मस्जिद ढा दी गई। ईदगाह की 33 फीट ऊंची 2 मीनारें भी गिरा दी गई। इसी दिन दिल्ली के पीतमपुरा में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक मज़ार पर बुलडोजर चला दिया गया और यह सब कोर्ट के आदेश पर हुआ। वोट पहले ही छीना जा रहा है, जिसके जरिए वे सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, नागरिकता छीन लेना चाहते हैं। इस तरह वे देखते देखते हमें आपको अपने ही वतन में बेवतन करते जा रहे हैं। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मस्जिद, मदरसे, सूफी दरगाह और अब तो ताजमहल भी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर है। पहले भी थे, लेकिन अब इसमें अचानक तेजी आ गई है। हर मस्जिद विवादित बना दी गई है, कोई अतिक्रमण के नाम पर, कोई प्राचीन मंदिर के नाम पर। यह सब यूं ही नहीं है, यह आरएसएस बीजेपी की हिंदू राष्ट्र की वृहत परियोजना का हिस्सा है। पहले मस्जिद को विवादित ढांचा बनाओ और फिर विध्वंस, बिल्कुल अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह। 90 के दशक में मामला कोर्ट में था, लेकिन मन माफिक फैसले पर शक था, इसलिए कहा गया कि आस्था का मामला अदालत में तय नहीं हो सकता। और फिर 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। फिर मोदी सरकार बनने पर मन माफिक फैसले की उम्मीद जगी तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद गिराने को आपराधिक मामला मानते हुए भी बिना पुख्ता सबूत के पूरी जगह राम मंदिर के लिए दे दी, जबकि उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके 3 हिस्से करने का फैसला दिया था। खैर, यह सब पुरानी बात हुई। नई बात यह है कि आज एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी ऐतिहासिक मस्जिदें निशाने पर हैं। पहले कहा गया था कि सिर्फ बाबरी मस्जिद अगर हिंदुओं को मिल जाए तो अन्य मस्जिदों से दावा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही मस्जिद के विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लोक अदालत के जरिए सुलह समझौते से मामला सुलटा लिया जाए। इस संदर्भ में 1991 का पूजा स्थल अधिनियम भी भुला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को जिस ऐतिहासिक पूजा स्थल का जो चरित्र है वो बदला नहीं जा सकता। इसी क्रम में संभल के ट्रायल कोर्ट ने संभल की शाही मस्जिद के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे के आदेश दिए हैं, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और 14 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय कर दी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर की भोजशाला को हाई कोर्ट ने मंदिर घोषित कर ही दिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। परिसर में जुमे की नमाज भी बैन कर दी गई है। बस इतना एहसान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को परिसर के बाहर जुमे की नमाज पढ़ने की कोई जगह दे दी जाए। तो ये तो है मंदिर के नाम पर मस्जिदें मांगी जा रही हैं, छीनी जा रही हैं, लेकिन तमाम मस्जिदें, मज़ारे, दरगाह, मदरसे अतिक्रमण के नाम पर गिराए जा रहे हैं या गिराए जाने बाकी हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने इस सिलसिले में 2018 से 2026 तक के आंकड़े इकट्ठे किए हैं और पिछले दिनों बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की, जो मोदी राज के भारत की भयावह तस्वीर दिखाती है। APCR के अनुसार नवंबर 2018 से 20 जून 2026 के बीच भारत के 9 राज्यों में 101 घटनाओं के दौरान 111 सूफी दरगाहों, मज़ारों और मकबरों पर हमले या उन्हें गिराने की घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं का सबसे अधिक असर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तराखंड में 47 घटनाएं और उत्तर प्रदेश में 24 घटनाएं हुई। उत्तराखंड में इन घटनाओं को बढ़ने का कारण एक पुष्कर सिंह धामी का मज़ार जिहाद जैसे बयान भी जिम्मेदार रहे, जबकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और राजस्थान में भी ऐसे मामले दर्ज हुए। इनमें ज़्यादातर घटनाएं सरकारी अतिक्रमण विरोधी अभियानों से जुड़ी थीं, जिनमें 87 धार्मिक स्थलों को गिराया गया, जबकि कुछ मामलों में भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ABVP, करणी सेना, हिंदू रक्षा दल, देवभूमि काली सेना, अखिल भारत हिंदू महासभा आदि संगठन शामिल रहे। रिपोर्ट के अनुसार 2023 के बाद ऐसी घटनाओं में तेजी आई है और 2026 के पहले 6 महीनों में ही 29 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकांश मामलों में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और कई विध्वंस सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और भूमि कानूनों का उल्लंघन करके किए गए। निष्कर्ष ये है कि केवल ये अलग अलग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों को प्रभावित करने वाला एक बढ़ता हुआ एक संरचनात्मक पैटर्न है। पिछले 2 सालों की ही कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र करें तो जनवरी 2024 में दिल्ली के मेहरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने अतिक्रमण के नाम पर अंखोजी मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के हिस्से को ध्वस्त कर दिया।
फरवरी 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मलिक का बगीचा क्षेत्र की मस्जिद व मदरसे को भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन ने गिरा दिया। इस कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई थी। सितंबर-अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर भी विवाद कर दिया गया कि इसमें अवैध तौर पर अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली के तुर्कमान गेट में सैयद फैज़ इलाही मस्जिद पर विवाद किया गया और एमसीडी ने मस्जिद के आसपास बने कथित अतिक्रमण को हटा दिया। अप्रैल 2026 में लखनऊ में बख्शी का तालाब में आस्ती गांव की मस्जिद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए गिरा दी गई। मई 2026 में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 2 मस्जिदों को अवैध बताते हुए नगर निगम ने गिरा दिया। तो ये सभी मस्जिद या इनके आसपास अतिक्रमण और अदालत के आदेश के नाम पर कार्रवाई की गई। मज़ारें भी इसी तरह गिराई या हटाई जा रही हैं। दिल्ली के पीतमपुरा और संभल के ईदगाह मस्जिद की खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब तो मस्जिद, मज़ार, दरगाह ही नहीं, भारत की धरोहर, मोहब्बत की निशानी, दुनिया का आश्चर्य ताजमहल भी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर है। ताजमहल को लेकर विवाद 2015 से आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में लंबित है। इस केस में यह घोषित करने की मांग की गई है कि ताजमहल को तेजो महल मंदिर घोषित किया जाए और इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। इसे जिला अदालत ने नामंजूर कर दिया। रिवीजन याचिका भी खारिज हो गई, लेकिन अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट की तत्परता देखिए कि इस संबंध में 3 जुलाई को ऐसे मामलों के लिए मशहूर या विवादित एडवोकेट हरिशंकर जैन समेत अन्य याचिका दायर करते हैं और 6 जुलाई को हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस भी जारी कर देती है कि बताया जाए कि क्या ताजमहल तेजो महल मंदिर था। यह तो सरकारी कार्रवाई हुई। इसके अलावा हिंदुत्ववादियों का एक अराजक गिरोह भी है जो कभी भी किसी भी मस्जिद पर जा धमकता है और तोड़फोड़ करता है, भगवा झंडा लहराता है। हिंदू धार्मिक यात्राओं के दौरान मस्जिदों के आगे डांस करना तो अब आम हो गया है, फैशन बन चुका है। तो कुल मिलाकर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, दरगाह, ताजमहल सब कुछ मिसमार किए जाने की योजना है। मस्जिदें पहला निशाना हैं। अब जब मस्जिदें नहीं होंगी तो लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? जाहिर है सड़क पर। लेकिन तब वे आप पर सड़क जाम करने के नाम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप विरोध करेंगे तो आपको जेलों में डालेंगे, घरों पर बुलडोज़र चलाएंगे। इस तरह वे आपकी इबादत करने को जुर्म और आपको मुजरिम बना देंगे। ऐसे हालात में अकबर इलाहाबादी याद आते हैं जो कहते थे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। शुक्रिया।